भाई तो हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। पहले डालना है शक्कर, सादा नमक, ये पुदीना है, मुझे मिर्च। अच्छा जी, हरी मिर्च भी जाती है इसमें। हाँ, कुछ चटपटा मांग। हाँ बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत टेस्टी। मतलब मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा सोडा मैंने कहीं नहीं पिया। इसमें राई बहुत ही तेज़ है, बिल्कुल जाके यहाँ हिट करता है। सही बात है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया आपने कि नमक आता है पाकिस्तान से, प्रोसेसिंग होता है उत्तराखंड में और खाता पूरा देश है। हम लोग आ चुके हैं भोवाली और इस समय हम फुटेज के आउटलेट पे हैं। कब से शुरुआत हुई फुटेज की? फुटेज की हुई तो 94 से। 1994 से। कुमाऊं में कितने सारे आउटलेट्स हैं इसके? कुमाऊं में सर आउटलेट हमारा एक नैनीताल में है, एक हल्द्वानी है, एक कैची धाम में है और बाकी तो यहीं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लोग मंगवा चाहे? लोगों अच्छा, को पसंद है। तो मेनली आपके यहाँ पे पिकल्स हैं, स्क्वैश है, जैम्स हैं, चटनी है, हनी है। ये है बुरांश रोडेंड्रॉन। बुरांश रोडेंड्रॉन is a beautiful forest flower of Himalayas. Fruitage buranch squash is beneficial in blood pressure, asthma and heart diseases. Because of its innate coolness, fruitage buranch squash is an effective cold drink. It is unique gift of the mighty Himalayas. जिसमें आपका फ्लावर का जूस है, शुगर है, वाटर और साइट्रिक एसिड है। तो इसका कॉस्ट है 100 रुपीज़, 100 का देते हैं और 12 मई तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे लिए एक ये पैक कर दीजिए और एक जिंजर पैक कर दीजिए। चलिए सर, थैंक यू। इसको हम लोग होम स्टे में जहाँ रुकेंगे वहाँ बना के इसका जायका लेंगे और फिर आप सब तक पहुँचाएँगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। सफ़र में धूप तो होगी, साथ चल सको तो चलो। जय न्याय देवता गोलू देव जी, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है, कहना है जो कह ले तुझे, किस बात का डर है। ये कितनी सारी घंटियां लगी हुई है यहाँ पे। इस वक्त हम श्री गोलू देवता जी के मंदिर पे हैं और ऐसा मानना है कि अगर आप कोई भी आपकी मनोकामना पूरी होती है, अगर आप इस मंदिर में आके कोई मनोकामना मांगते हैं वो पूरी होती है तो आप यहाँ के घंटी चढ़ाते हैं। आप देखें यहाँ पे लाइन से घंटियाँ लगी हुई हैं, मतलब इतनी घंटियाँ एक साथ तो कभी नहीं देखी। देखिए भाई तो हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। तो जरा पहनना। तो ये यहाँ पे न्याय के लिए बैठे हैं। इनका एक मंदिर ये बिंता के पास में है, उदयपुर करके स्थान है आगे सोमेश्वर की बिंता के पास में। एक मंदिर इनका अल्मोड़ा चितई मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर जगह न्याय के लिए बैठे और मेन ये चंपावत से आए। तो आप लोग बहुत मानते हैं भगवान को? हाँ, बचपन से ही हम लोग, मुझे याद है जब मैं अल्मोड़ा रहती थी तो हम लोग छोटे थे, कुछ भी अच्छा काम होता था थैंक्स करने जाते थे। अच्छा। और इधर थोड़ा मेरा डिस्टेंस बन गया था कुछ, लेकिन मेरे को कुछ परेशानियाँ हुई तो मैं फिर आई। अच्छा, हम तो काफ़ी मानता है। हाँ, लोग
उनको ये लगता है, यहाँ तक यहाँ के लिए मान्यता है कि 3 दिन में न्याय देते हैं, 7 दिन में देते हैं और 3 माह में तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कोर्ट के लेटर टंगे होंगे यहाँ, अच्छा, हाई कोर्ट के लेटर, कोर्ट के लेटर यहाँ पे टंगे होंगे। तो लोग अपना लेटर लिख के यहाँ टांग देते हैं? टांग देते, वहाँ पंडित जी को देते हैं, पंडित जी उसको वहाँ पर दिखाते हैं लेटर को और उसमें तिलक लगाते हैं, उसके बाद यहाँ टांग दिया जाता है वो लेटर। उसके बाद जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो लगे घंटी चढ़ाते हैं? घंटी चढ़ाते हैं, फिर आते, याद जरूर रखना पड़ता है अच्छा, कि आपकी मनोकामना पूर्ण हुई तो आपको आना है ये। और कितने घंटियाँ टंगी हुई है यहाँ पे, करोड़ों घंटियाँ हैं। हाँ, सीताई भी जाइएगा और उदयपुर तो आपको बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, वहाँ पर ऊपर दुकानें भी नहीं है, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन अभी नवरात्रि में होती है वहाँ पे। अच्छा, हाँ, अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बलि प्रथा रुक गई है। पहले लोग बलि देते थे ना मंदिर में आके। हाँ, मैं गायत्री परिवार से भी जुड़ी हूँ ना, हरिद्वार शांतिकुंज, तो उन लोगों के प्रयासों ने से भी बलि प्रथा रुकी है। उन्होंने भी बलि प्रथा को काफ़ी रोकने में मदद की है। पुरानी मान्यताएं थी कि भगवान ऐसे खुश होंगे, ऐसा करते। अब उसकी जगह नारियल तोड़ा जाता है। चलिए, धन्यवाद, आपने हमसे इतनी अच्छी जानकारी शेयर की। थैंक यू। आपका शुभ नाम क्या हुआ? वंदना चौधरी। थैंक यू। तो इस वक्त हम आ चुके हैं घोड़ा खाल और यहाँ पे एक टी गार्डन भी है और फैक्ट्री भी है। ये इनका स्टोर है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे, पहले टी गार्डन एक्सप्लोर करेंगे। अभी टी टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे? टी टेस्टिंग का तो अभी वो हमारे कैफे में नहीं हो रही है, लॉकडाउन लॉकडाउन के कारण बंद है। तो यहाँ से हम चाय ले जाएंगे और फिर जाके अपने होम स्टे में टेस्ट करेंगे और उसका जायका आप तक पहुँचाएँगे। मेरा नाम डीके जोशी। आप यहाँ पे क्या प्रोफाइल है आपका? मैं सुपरवाइजर। अच्छा, तो ये जो चाय है उत्तराखंड की चाय बाकी जगहों की चाय से क्या अलग है इसमें? सर ये ठंडी जगह की हुई, ठंडी जगह की चाय बेसिकली अच्छी मानी जाती है। अच्छा, ब्लैक टी, ग्रीन टी दो बनती हैं उसमें। हमारे यहाँ प्रोसेसिंग प्लांट ब्लैक टी का ही है। तो ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये है 18 हेक्टेयर है, 12 हेक्टेयर है इसमें। अच्छा, ये और ये इसमें ऊपर भी दिख रही हैं आपको कोमल कोमल कलियाँ दिख रही हैं। जी जी, 2.5 बर्ड बोलते हैं इसको, 2.5 पत्ता। जी, ये सब मैनुअली तोड़ा जाता है। वहाँ उधर प्लगिंग चली हुई है, फैक्ट्री में जाता है, जिसकी तुलाई उलाई जो होती है वो होती है, ग्रेडिंग हो जाती है। उसके बाद इसको विदर किया जाता है। विदर मीन्स ये इसमें से विदर का प्लांट है, ऊपर जाली होती है, जाली के नीचे से फैन चलते हैं। तो विदर में इसका यह है 60 से 70% नमी इसकी उड़ा देते हैं, मॉइस्चर खत्म कर देते हैं। मॉइस्चर खत्म कर देते हैं। तो ये पत्ता सॉफ्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है नी, पत्ता सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद इसकी रोलिंग होती है, मशीन में रोल होता है। रोल होने के बाद इसको निकाल दिया जाता है। 45 मिनट्स का एक रोल होता है, ठीक है नी। उसके बाद इसको निकाल करके थोड़ा फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। फर्मेंटेशन के रखने के बाद ड्रायर में जा करके सुखा दिया जाता है। बाकी की प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग और वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग बाद में चलती रहती है। अच्छा, और जो भी यहाँ पे टी गार्डन है सारा ऑर्गेनिक है? सारा ऑर्गेनिक है, कोई यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? कुछ तो इस्तेमाल नहीं होता है। तो क्या यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के लिए? फर्टिलाइजर हमारे आते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं? हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आते हैं, जो विभाग से आते हैं वही यहाँ यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे रहने का भी इंतजाम है? रहने का नहीं है, टी कैफ़े खुला था, अभी कोविड की वजह से बंद है सर। अच्छा, अभी कुछ दिन से शुरुआत कर रखी है इसकी, बाकी तो नहीं तो ये विजिटिंग भी बंद कर रखा था। तो इसके टेस्ट में क्या फ़र्क होता है बाकी चाय से? सर ये हार्ड सॉफ्ट होती है, मतलब लाइट? हाँ लाइट हुई। ज़्यादातर तो इसमें एक्सपोर्ट ही होती है। यहाँ थोड़ा बहुत सेल यहाँ से की जाती है, यहाँ से कलकत्ता जाती है, कलकत्ता से फिर बाहर अब्रॉड कंट्रीज़ को ज़्यादा सेल होती है। अच्छा, तो यहाँ पे इंडिया में स्वास्थ्य के लिए अच्छी हुई है। अभी इसीलिए तो कैफ़े खोला गया था कि ये यहाँ आदमी टेस्ट ले सके इसका करके। अब कोविड की वजह से ये बंद है। अब ये हुआ, ये बॉयल नहीं की जाती है, इसको आप बनाएंगे डिप करके ही बनाएंगे।
पानी आपने बॉईल किया, इसमें पूरी लीव्स होती है हमारी, इसका चूरा नहीं किया जाता है। अच्छा। उसमें भी जो प्रोसेसिंग जो चूरा हो जाता है उसके फिर टी बैग बनते हैं। ये होल लीफ हुई। तो सिर्फ इसको गर्म पानी में ब्रू करके पीते हैं, इसमें दूध नहीं डाला जाता? पानी बॉईल किया, वैसे इसको विदाउट शुगर ही पिए तो वो ज़्यादा बेटर है अच्छा। स्वास्थ्य के लिए। तो शुगर आप अगर ऐड करना चाहते हैं आप बाद में ऐड कर लें, नहीं तो पानी और शुगर बॉईल कर दीजिए, पत्ती छोड़ दीजिए उसमें। हार्ड पीते हैं तो देर तक रखिए, लाइट पीनी है तो पत्ती जल्दी निकाल लीजिए। लेकिन आप बता रहे हैं कि इंडिया में इसका ज़्यादा खपत नहीं है, ये विदेशों में चला जाता है? मार्केट में अभी डाला नहीं है ना। अच्छा। अब धीरे धीरे डाल रहे हैं, ये आउटलेट यहाँ पर खुला हुआ है हमारा, अब इससे आदमी की नॉलेज में आ रहा है। कुछ जगह हैं जहाँ जाता है। चलिए, थैंक यू सर। वेलकम सर। थैंक यू। अब इसमें बताएं सर, सबसे अच्छी ग्रेड कौन सी है? इसमें क्या है, ये हमारा फर्स्ट ग्रेड का है। इसमें टिप्स ज़्यादा हैं, ये लीव ज़्यादा है, ये इसका टुकड़ा है। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है इसमें? देखो जनरली ये पत्ता तोड़ते हैं ना हम लोग, जी जी। जो टिप्स जो है इसमें आ जाती है। इसका भी हमारे पास छोटा है, बड़ा नहीं है। पत्तियाँ इसमें आ जाती हैं सीधे में, ये टुकड़ा हो जाता है, इसमें हो जाता है। तो इसमें पीने में डिफरेंस आपका क्या रहेगा, इसमें आपको जब आप चाय बनाएंगे उसमें खुशबू ज़्यादा रहेगी, कलर कम रहेगा, लाइट कलर रहेगा। इसमें खुशबू थोड़ा कम हो जाएगी, कलर भी रहेगा, खुशबू कलर दोनों रहेंगे। इसमें कलर ज़्यादा हो जाएगा, खुशबू कम हो जाएगी। ये फर्स्ट ग्रेड है जी। ये नीडल है, टिप्स बोलते हैं इसको। टिप्स, हाँ टिप्स है। बर्ड्स इसमें ये देख, ये आपको थोड़ा महंगी भी बैठ जाएगी। 175 रुपये की है 100 ग्राम, 1750 रुपये किलो। किलो ये आपका सेकंड ग्रेड वाला जो है ये कितने की है? 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो। ये सबसे, ये 600 रुपये। तो हमें ये डिब्बा एक दे दीजिए। ओके सर। अब हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। आइए दर्शन करते हैं भगवान के। आपका नींबू सोडा काफ़ी प्रसिद्ध है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हाँ जी, राजन सिंह। पहले डाल रहे हैं शक्कर, सादा नमक, उसके बाद चाट मसाला है और एक काला नमक। और ये क्या है? ये पुदीना। अच्छा, जी सर, अभी दे रहा हूँ। ये पुदीना है। तो ये मिर्च। अच्छा जी, हरी मिर्च भी जाती है इसमें। हाँ, कुछ चटपटा मांग। हाँ हाँ, क्या बात है, कभी सोडे में हरी मिर्च नहीं पी मैंने। अब डालेंगे इसमें सोडा। क्या बात है, ये तैयार हो गया हमारा शिकंजी, इसको लेमन सोडा बोलते हैं यहाँ पे। अगर आप नैनीताल से अल्मोड़ा जा रहे हो तो बीच में कैची धाम आता है। कैची धाम मंदिर के बिल्कुल ठीक साथ में ही नींबू सोडे की दुकान है। यहाँ रुक के आप फ्रेश सोडा पी सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया बनाया है, बहुत टेस्टी। मतलब मैं कह सकता हूँ इससे अच्छा सोडा मैंने कहीं नहीं पिया। बिल्कुल चटपटा और रिफ्रेशिंग। अच्छा है ना, लोग घुमावदार रोड है तो थोड़ा सा लोग फ्रेश भी हो जाते होंगे। हाँ, प्रियंका चोपड़ा तक नहीं यहाँ पर पिया हुआ है। अच्छा, आते रहते हैं ना वो जब भी आती है मतलब पी के ही जाती है। अब नेक्स्ट टाइम कोई है तो बोलना अनुभव सपरा आए थे, वो भी पी के गए थे। बहुत ही बढ़िया मैं चटपटी शिकंजी पी। अब आइए जायका लेते हैं स्पेशल मूंग दाल पकौड़ी का मारुति रेस्टोरेंट में। इसमें क्या क्या डालते हैं? मूंग दाल, हल्का सा आलू, बाकी मसाला, मिर्ची पाउडर, नमक, अजवाइन, धनिया पत्ता, कस्तूरी मेथी। आलू भी होता है। हल्का
तो आलू उबाल के डालते होंगे। और ये रहता है ककड़ी का रहता। क्या बात। इसमें राई बहुत ही तेज़ है। इनफैक्ट बिल्कुल जाके यहाँ हिट करता है, लेकिन है बहुत ही जायकेदार। और यहाँ का लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप इस हाईवे पे जा रहे हैं, आप इस सड़क पे जा रहे हैं, तो राई खाने से आपको कि बहुत लोगों को चक्कर भी आते हैं, तो उससे बचाव होता है। तो इसलिए थोड़ी राई की मात्रा रखी जाती है। ये रायता बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे कुमाऊँ में जगह जगह आपको मिलेगा, लेकिन पकौड़ी के साथ खाने में इसका एक अलग ही आनंद है। इसको आप ट्राई करते हैं धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है। अच्छा हरी मिर्च का स्वाद भी है। पकौड़ी से ज़्यादा रायता खाने में मज़ा आया। रायते में क्या झांस थी, इतनी तेज़ झांस थी उसकी, मतलब जाके बिल्कुल एकदम है। हाँ उससे बहुत टेस्टी है, मज़ा आया। ये सर केदारनाथ बना रहे हैं? हाँ दादा, इसमें चारों जो धाम हैं जी, वो सारे बनाए जाते हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। चारों धाम। जी जी बिल्कुल। 4 धाम। यहाँ उत्तराखंड में फेमस है। जी जी, उत्तराखंड तो जी जी, देवभूमि बोलते है। हैं। तो हाँ, यहाँ पे देवता जो हैं मतलब हर जगह कहते हैं कि निवास करते हैं। जी, हाँ, मतलब तो ये माउंट कैलाश है? हाँ, ये वाला माउंट कैलाश, ये आदि कैलाश, क्योंकि ये तिब्बत में है। अच्छा। और ये वाला है हमारे यहाँ इंडिया में। हाँ। तो कहीं ना कहीं मतलब इसको भी रिप्रेजेंट करना था। और ये पीछे है शिवलिंग पर्वत, तो ये तीनों कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम संदीप है, संदीप पांडे। और हमें कुछ जानकारी दें, पहाड़ी पीसी नून है क्या चीज़? सर बहुत अच्छा सवाल है। हमारी संस्था का नाम है हिमालयन फ्लेवर्स और हम पिछले 7 साल से नमक पे काम कर रहे हैं। और असल में जो आप देख रहे हैं, असल में ये नमक नहीं है, ये एक रोज़गार है। अगर हम इसको एज अ फूड प्रोडक्ट कहें तो कहीं ना कहीं ये अतिशोक्ति नहीं होगी कि इसके पीछे बहुत बड़ा रोज़गार जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हमारे पहाड़ की महिलाएं सवेरे अगर उसको खेत में काम करने जाना है तो वो रोटी बनाती हैं और अपने साथ में नमक रख लेती हैं, या प्याज रख लिया, नमक रख लिया, एंड देन वो खाना खा लेते उसी नमक के साथ। तो ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा था, हम लोगों ने भी सॉल्ट खाया। अब आज की तारीख में ये लोगों का एक रोज़गार का साधन बन गया है। रोज़गार का साधन इन द वे कि बेस्ट बंदा जो इसको बना सकता है वो होगा घर की गृहिणी या पहाड़ की आमा। तो है क्या चीज़, मतलब ये रॉक सॉल्ट ही है? ये रॉक सॉल्ट है सर। इसको हम सिलबट्टे में पीसते हैं। आइए मैं आपको अपना सिलबट्टा दिखाता हूँ। दिस इज़ अ सिलबट्टा। अच्छा। और इसमें पीसा जाता है इस सॉल्ट के साथ में, रॉक सॉल्ट के साथ में। देन वी ऐड फ्लेवर्स एज इन अभी जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ गार्लिक येलो चिली। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा लीजिएगा, पूरा मत लीजिएगा। बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है गार्लिक का। सिलबट्टे पीसने का मेन रीज़न ये है, कई लोग हमसे कहते हैं कि वाई नॉट यूजिंग ग्राइंडर्स, देयर आर मैनी ग्राइंडर्स अवेलेबल। सॉल्ट के 2 दुश्मन हैं सर, बड़ी अजीब सी कहानी है सॉल्ट की, मॉइस्चर और हीट। इफ़ वी ग्राइंड इट तो ग्राइंडर हीट, क्योंकि वो एक अपनी स्पीड में चलेगा एंड देन वो एक हीट पैदा करेगा और सॉल्ट अपने कार्बन पार्टिकल्स छोड़ देगा।
और वहाँ पर सॉल्ट मिक्स होके या तो वो गल जाएगा या तो फिर वो मिक्स अप नहीं हो पाएगा। वेयर इज इन सिल्वरटा हमको टेम्परेचर अप नहीं हो पाता जी। मैश अगर हम इसमें टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा है तो सॉल्ट अपने प्रॉपर फॉर्म में है एंड सॉल्ट इज़ अ प्रिजर्वेटिव। सो सॉल्ट के साथ अन्य चीज़ें फॉर एग्जांपल हम जो भी चीज़ें ऐड कर रहे हैं तो वो भी प्रिजर्व रहती है। सो वी हैव गॉट एक्सपायरी ऑफ 3 years नाउ। जब हमने शुरू करा था हमें ये भी एक परेशानी थी कि यार सर व्हाट्स द एक्सपायरी डेट। सो नाउ वी नो 3 years तक चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं। आफ्टर 3 years चीज़ें ड्राई हो जाती हैं और कलर्स उड़ जाते हैं। आप जितने भी कलर्स देख रहे होंगे अगर से दीज आर ऑल नेचुरल कलर्स, नो प्रिजर्वेटिव और कलर्स हैव बीन एडेड टू दीज प्रोडक्ट्स। तो मतलब अगर पीसी नून बोला जाए तो वो है कि रॉक सॉल्ट साथ में आप जो फ्लेवर डालना चाहें व्हाटएवर वो भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, जैसे लहसुन है तो लहसुन डाला गया, उसमें मिर्च है तो मिर्च डाली गई और उसको सिलबट्टे में पीसा गया। इसको किसके साथ लोग पसंद करते हैं खाना? सर मैं कुछ लोग सैलड्स में यूज़ करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि खीरे के साथ काफ़ी, अभी खीरे का सीज़न है पहाड़ में तो एवरीबडी खीरा कहीं से लेते हैं, सॉल्ट यहाँ से लेते हैं। अच्छा। कि भैया खीरे के लिए सॉल्ट चाहिए। और कई लोग अब हमने थोड़ा सा ट्रेंड भी बदला है, जो रॉक सॉल्ट है दैट दिस सॉल्ट हैव 85% NaCl, 85% sodium chloride, अच्छा। okay, and 15% other minerals. There are 84 minerals in it, 84 other minerals 15% पे इस पे है। Whereas जो हमारा सी सॉल्ट होता है जो हम रिफाइंड वे में खाते हैं जिसको कि हम विशेष आयोडीन सॉल्ट, दैट हैज 97% NaCl and 3% minerals। इसमें मिनरल्स ज़्यादा है। इसमें मिनरल्स ज़्यादा हैं, NaCl कम है। तो those persons who are suffering from high BP can use it। ओके। अब जब ये बहुत पैसे फॉर्म आया था इट इज़ नॉट ए सेंधा नमक है। सो आप इसको कई लोग व्रत में भी खाते हैं। जी जी। लाइफ इस पर बहुत अच्छा आपका टैगलाइन है, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल ऐड फ्लेवर्स टू इट। फ्लेवर्स क्या बात, आप लोगों की ये हमारे- ज़िंदगी में फ्लेवर्स ऐड कर रहे हैं बिल्कुल सर, ऐड करना ज़रूरी है। और अच्छी चीज़ ऐड कर रहे हैं। बिल्कुल सर, है ना? ये भी ज़रूरी है। मतलब अब कितनी अच्छी बात है कि जो नमक हम यहाँ से ले जाएंगे हमें पता है वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, कौन बना रहा है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है और साथ में फ्लेवर्स भी लोगों को मिल रहे हैं। ये कहाँ से लेके आते हैं रॉक? सर ये पाकिस्तान से आता है सर। पाकिस्तान से? जी। अच्छा। और सिर्फ हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान से ही सॉल्व करता है। और इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बड़ा अच्छा सवाल पूछ दिया सर आपने। एक्चुअली व्हेन इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया का एक बहुत बड़ा इशू था कि सॉल्ट कहाँ से मिलेगा, वेयर विल आई गेट सॉल्ट फ्रॉम, बिकॉज एवरीबडी वाज यूजिंग रॉक सॉल्ट। तो अब वो मेजर पार्ट पाकिस्तान के पास था। अब ठीक हुआ तो हमको एक रिसोर्स भी चाहिए था कि हम सी सॉल्ट प्रमोट करा कर लोगों को भेज सकें, क्योंकि वो हमारे पास है। अगर पाकिस्तान से लाते हैं, पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंटिंग सम टैक्सेस अदर थिंग, लेकिन फिर भी अभी तक ये पाकिस्तान के बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर एंड इन बॉर्डर से वाया ट्रेन इंडिया में आता है। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में जाता है। तो मेनली आपके यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है इसकी? हमारे यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है सर। सही बात है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया आपने कि नमक आता है पाकिस्तान से, प्रोसेसिंग होता है उत्तराखंड में और खाता पूरा देश है। पूरा देश। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आप आए, बड़ा बेस्ट अच्छा विशेज़ आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you. थैंक यू। तो संजय जी आप इसी गांव के रहने वाले हैं? बिल्कुल सर, मैं इसी गांव में, मेरा बॉर्न एंड बॉटअप पूरा इधर हुआ कंप्लीट। स्कूलिंग भी इधर हुई है और कॉलेज भी। देन फिर थोड़ी टाइम के लिए बाहर, बट फिर वापस यहीं माटगांव कसार देवी। तो ये मोस्टली जगह क्रैंक रिज, हिप्पी हिल्स, कसार देवी। तो ये फेमस हिप्पी मूवमेंट्स के टाइम पे यहाँ पे बॉब डिलन, टिमोथी लैरी, उमा थर्मन्स, ये सब लोग आए थे। उसके बाद ये जगह का धीरे धीरे फेमस हुई और यहाँ पे लास्ट नासा रिसर्च भी है वैन एलन बेल्ट मैग्नेटिक फील्ड्स को लेके। अच्छा। तो वो यहाँ पे चार्ज मैग्नेटिक पार्टिकल एक्टिवेट है इस जोन में, तो उसको वैन एलन बेल्ट बोलते हैं।
तो वो एनर्जी का यहाँ पे एक प्रभाव है, वो मैग्नेटिक एनर्जी है, उससे मेडिटेशन योगा के लिए वेरी हेल्पफुल, काम ऑफ योर माइंड लाइक इज़ वेरी हेल्पफुल टू मेक यू रिलैक्स। ये सब चल रहा है। जी बिल्कुल, तो ये मंदिर का रास्ता है, बिल्कुल सर, ये मंदिर का रास्ता, कसार देवी। कसार देवी मंदिर। यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी आए और यहाँ पे मेडिटेशन किया था, बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना। इसका कसार देवी टेम्पल। तो ये माता का मंदिर है। जी, ये माता का मंदिर है।